प्रिय छात्रों, जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है कार्ब धातु यौगिक, उसमें से कुछ धातुओं के द्वारा जो कार्ब धातु यौगिक बनाए जाते हैं उनमें पहला है लिथियम के कार्ब धातु यौगिक। लिथियम में जो एक बड़ी संख्या में कार्ब धातु यौगिक बनाते हैं, इनमें से लिथियम एल्किल ऑक्सीजन एवं आर्द्रता के प्रति अत्यधिक क्रियाशील एवं सुग्राही होते हैं। इन यौगिकों के संश्लेषण के समय शुष्क उपकरण, शुष्क विलायक तथा ऑक्सीजन रहित शुष्क नाइट्रोजन प्रयुक्त किए जाते हैं। इसमें से जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसमें से कुछ उनकी रिएक्शन पूछी जाती हैं। आपको एग्जाम में दे देगा कि जो हमारा लिथियम है या एल्किल लिथियम की निम्न के साथ में अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसमें दे रखा है बनाने की विधि। लिथियम के जो कार्ब धातु यौगिक हैं, लिथियम तथा धातु तथा कार्बन हैलाइड की पारस्परिक अभिक्रिया से, ये इसमें जो अभिक्रिया दे रखी है, इसमें जो लिथियम है और लिथियम की जो कार्ब हैलाइड है या एल्किल हैलाइड के साथ में जो अभिक्रिया कराई जाती है, उस अभिक्रिया से कार्ब लिथियम यौगिक प्राप्त होते हैं या लिथियम के कार्ब धातु यौगिक प्राप्त होते हैं। ये हल्के पेट्रोलियम, एक्जीन, बेंजीन अथवा ईथर में लिथियम धातु और नॉर्मल ब्यूटिल हैलाइडों की पारस्परिक अभिक्रिया द्वारा नॉर्मल ब्यूटिल लिथियम प्रयोगशाला में अधिकतर बनाया जाता है। तो बहुत सारे जो बनाने की विधि है इसकी, वो इस प्रकार से यूज की जाती है। दूसरी जो अभिक्रिया है लिथियम के कार्ब धातु यौगिक बनाने की, वो है धातु धातु विनिमय अभिक्रिया के द्वारा। इस अभिक्रिया में जब लिथियम के इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक अन्य किसी धातु के कार्ब धातु यौगिकों के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो उससे भी हमें लिथियम के कार्ब धातु यौगिक प्राप्त होते हैं, जैसा कि इसमें ये दो अभिक्रिया दे रखी है। तीसरी इसकी विधि है वो है धातु के हैलोजन विनिमय अभिक्रिया से। इस अभिक्रिया में अधिक ऋण विद्युतीय कार्बनिक मूलक से लिथियम वरीयता से अनुबंधित हो जाता है। इस विधि द्वारा फेनिल लिथियम क्रिस्टलीय अवस्था में सुविधापूर्वक प्राप्त किया जाता है। जैसे कि इस अभिक्रिया दिख रहा है आपको, जो एल्किल लिथियम है वो एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करती है, तो उसके बाद में आपका जो हमारा लिथियम के कार्ब धातु यौगिक प्राप्त होते हैं। चौथी विधि है इसमें धातु हाइड्रोजन विनिमय के द्वारा, इसे बोलते हैं मेटिलेशन। एसिटिलीन यौगिकों में हाइड्रोजन अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, अतः इसे धातु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जैसा कि इस उदाहरण में दे रखा है। उसके बाद भी हमारे लिथियम के कार्ब धातु यौगिक प्राप्त होते हैं। तो कुछ जो बनाने की विधियां हैं जो लिथियम के कार्ब धातु यौगिक बनाए जाते हैं, ये जो बनाने की विधियां हैं मेनली एग्जाम में बहुत कम पूछी जाती हैं। अब इसमें सवाल आया लिथियम के गुण, क्रियाशीलता या उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, वो यहाँ से जो टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, इसमें से मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रियाशीलता, कार्बन लिथियम यौगिक ज्वलनशील होते हैं। गिरनर अभिकर्मक की तुलना में, आपको पता है गिरनर अभिकर्मक क्या होता है, RMgX, ये गिरनर अभिकर्मक होता है। तो ये कह रहा है गिरनर अभिकर्मक की तुलना में कार्ब लिथियम यौगिक की अधिक क्रियाशील प्रवृत्ति के कारण ये जो बंध बना हुआ है CLI, ये कार्बन लिथियम बंध है। कार्बन लिथियम बंध के आयनिक गुण CMg, ये वाला जो कार्बन मैग्नीशियम बंध की अपेक्षा अधिक है। इसकी जो आयनिक प्रवृत्ति होती है, जो आयनिक गुण होता है किसका, जो कार्बन और लिथियम का जो आयनिक गुण होता है, ये इस गुण की अपेक्षा, इस बंध की अपेक्षा अधिक होता है। इसीलिए कार्बन लिथियम में जो आयनिक गुण होता है वो 43% होता है, और जो मैग्नीशियम होता है या गिरनर अभिकर्मक में होता है उसमें 25% आयनिक गुण होता है। इसलिए कार्ब लिथियम यौगिक सुपर गिरनर अभिकर्मक कहलाते हैं। ये गिरनर अभिकर्मक से 100 गुना अधिक क्रियाशील होते हैं। ये सवाल पूछा जाता है सुपर गिरनर अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो कार्बन लिथियम जो यौगिक होते हैं उनको सुपर गिरनर अभिकर्मक कहते हैं,
और ये अभिकर्मक गिरनार अभिकर्मक की अपेक्षा 100 गुना अधिक क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो कार्बन और लिथियम जो बंध है ये बंध 43% आयनिक होते हैं, और जो गिरनार अभिकर्मक में जो बंध होता है RMG ये वाला बंध ये 25% क्या होता है? आयनिक बंध होता है। इसलिए इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है और इनको सुपर गिरनार अभिकर्मक कहते हैं। ये ध्यान देने वाले एग्जाम में पूछा जाता है, सुपर गिरनार अभिकर्मक किसे कहते हैं? तो कार्बन लिथियम के यौगिकों को सुपर गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है। जैसे कुछ इसमें अभिक्रिया दे रखी है, जल के साथ में, अमोनिया के साथ में, HCl के साथ में। ये यौगिक जल, अमोनिया, HCl के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके एल्केन देते हैं। ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा, अमोनिया के साथ में, वाटर के साथ में, HCl के साथ में उसकी किस प्रकार से अभिक्रिया होती है और क्या प्राप्त होता है। तो इन तीनों से अभिक्रिया करके हमें एल्केन ही प्राप्त होते हैं। हैलोजन अम्लों के साथ में, हैलोजन अम्लों के साथ में कार्बोदात्विक लिथियम यौगिक क्रिया करके इसके साथ में क्या बनाते हैं? हाइड्रोकार्बन हैलाइड बनाते हैं। तो ये कुछ छोटी जो रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एल्का डाइनों का बहुलीकरण। एल्के लिथियम की उपस्थिति में संयुग्मी डाइनों के बहुलीकरण द्वारा संश्लेषण रबड़ प्राप्त किया जाता है। अगर किसी भी एल्का डाइन के साथ में या संयुग्मित डाइनों के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें रबड़ प्राप्त होती है। जैसे इसमें दे रखा है पॉलीआइसोप्रीन और विपक्ष, ये इसको सिस बोलते हैं और ये इसको ट्रांस बोलते हैं। सिस ट्रांस आप जानते ही हो, अगर दोनों समूह एक ही दिशा में स्थित है तो उसको सिस एल्किन बोलते हैं, और दोनों समूह डिफरेंट साइड में स्थित हो तो उसको हम ट्रांस एल्किन बोलते हैं। तो इसके साथ में अभिक्रिया कराने से हमें सिस और ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया है इसके साथ में वह अभिक्रिया है कार्बोनिल यौगिकों के साथ में। गिरनार अभिकर्मक और लिथियम के कार्बोदात्विक यौगिक, इनकी अभिक्रिया कार्बोनिल समूहों के साथ में जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ समान अभिक्रिया देते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ये पहला है, इसमें हमारा जो लिथियम के कार्बोदात्विक यौगिक है इसके साथ में अभिक्रिया करके ये फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में अभिक्रिया करके प्राथमिक अल्कोहल बनाते हैं। एल्डिहाइड के साथ में क्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं और कीटोन के साथ में अभिक्रिया करके तृतीयक अल्कोहल बनाते हैं। तो ये आपको अभिक्रिया ध्यान रखनी है कि एल्किल अथवा एरिल लिथियम युग्मों की कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अभिक्रिया गिरनार अभिकर्मक के समान होती है। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राथमिक अल्कोहल, अनएल्डिहाइड के साथ में द्वितीयक अल्कोहल ये वाला, और कीटोन के साथ में तृतीयक अल्कोहल का निर्माण करता है। ये अभिक्रिया काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, जो गिरनार अभिकर्मक CO2 से अभिक्रिया कर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में CO2 एक ही CO बंध क्रिया में भाग लेता है। अतः कार्ब लिथियम यौगिक क्योंकि गिरनार अभिकर्मक से अधिक क्रियाशील होते हैं, इसीलिए ये CO2 के दूसरे CO बंध पर भी योगात्मक क्रिया द्वारा कीटोन बनाते हैं। ये जो कार्ब लिथियम यौगिक हैं इनको हम सुपर गिरनार अभिकर्मक कहते हैं, और जो उसके प्रति गिरनार अभिकर्मक की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। जब जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमारा इसमें क्या प्राप्त होता है? इस अभिक्रिया में हमारा कीटोन प्राप्त होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पूछा जाता है इसके साथ में CO2 के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होता है? हमारा कीटोन प्राप्त होता है। कुछ नेक्स्ट अभिक्रिया देखिए, अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया। ये यौगिक अल्कोहल से अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं। जो एल्किल लिथियम यौगिक है या कार्बन लिथियम यौगिक है ये अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके, चाहे हमारा प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, इनके साथ अभिक्रिया करके ये सब एल्किन का निर्माण करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर अल्कोहल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन हमें प्राप्त होती है। एथिलीन ऑक्साइड से अभिक्रिया। एथिलीन ऑक्साइड से अभिक्रिया करके जल अपघटन होने पर प्राथमिक अल्कोहल बनते हैं। एथिलीन ऑक्साइड से इसकी अभिक्रिया कराते हैं, वही सेम गिरनार अभिकर्मक की अभिक्रिया की तरह ही होती है, और इसमें भी हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम में सिर्फ आपसे इसमें से जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो यही रिएक्शन पूछे जाएंगे। कार्ब लिथियम यौगिकों की अभिक्रिया पूछी जाएगी, CO2 के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। ये आपसे पूछेगा कार्ब लिथियम की निम्न के साथ अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, उसमें आपको दे देगा एल्कोहल दे देगा, एक आपको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, एथिलीन ऑक्साइड दे देगा, या कोई सी भी आपको कार्बोनिल समूह दे देगा, कीटोन दे दिया, एल्डिहाइड दे दिया, फॉर्मल्डिहाइड दे दिया, वो अभिक्रिया आपको लिख के पूर्ण करनी है। नेक्स्ट जो हमारी अभिक्रिया है वो है जटिल यौगिकों का संश्लेषण। कार्ब लिथियम यौगिक अन्य धातुओं कार्ब धातु यौगिकों से क्रिया कर जटिल यौगिक बनाते हैं। ये जो अभिक्रिया है आपसे कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये कार्ब लिथियम यौगिक है वो अन्य धातुओं के कार्ब धातु यौगिक, ये जैसे इसमें जिंक का है, ये मैग्नीशियम का है, इनके साथ अभिक्रिया करके इन्होंने इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। धातु संकुलीकरण। एल्किल लिथियम द्वारा एरोमेटिक वलय के हाइड्रोजन को लिथियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एल्किल लिथियम द्वारा एरोमेटिक वलय के हाइड्रोजन को, ये एरोमेटिक वलय C6H6 अगर इसकी अभिक्रिया किसी एल्किल लिथियम के साथ कराई जाती है तो एल्किल लिथियम के साथ कराने पर जो हाइड्रोजन या एरोमेटिक का जो हाइड्रोजन है उसका लिथियम के द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। इस एल्किल लिथियम का जो लिथियम समूह है इसके एरोमेटिक में से एक हाइड्रोजन के निकालने के बाद में उसके साथ जुड़ जाता है। तो इस प्रकार जो हमारी अभिक्रिया दे रखी है इसमें जो मोस्टली अभिक्रिया आपसे एग्जाम में पूछी जाती है जो इम्पोर्टेंट है, और ये इसको सुपर गिनर अभिकर्मक कहते हैं। ये पेपर में पूछा जाता है। हो सकता है आपसे कार्ब लिथियम यौगिक के नाम ना लेकर के सीधा आपसे सुपर गिनर अभिकर्मक की अभिक्रिया पूछा है। सुपर गिनर अभिकर्मक का मतलब है आपको समझना होगा कि ये कार्ब लिथियम यौगिक है या लिथियम के कार्ब धातु यौगिक की अभिक्रिया है। जो मेनली अभिक्रिया आपसे पूछी जाती है इसमें से पूछी जाएगी आपसे अभिक्रिया वाटर की है, जल की है, अमोनिया की, HCl की है। उसके बाद में जो अभिक्रिया मेनली पूछी जाती है पेपर में वो कार्बोनिल समूह है। ये आपकी फॉर्मल्डिहाइड है, प्राथमिक अल्कोहल है और जो तृतीय अल्कोहल प्राप्त होता है। ये तीनों अभिक्रियाएं आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तीनों ही। इसके बाद में जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपसे पूछी जा सकती है। अल्कोहल के साथ में एल्केन बनाती है, ये आपसे पूछी जा सकती है। एथिलीन ऑक्साइड के साथ में प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है, ये पूछी जा सकती है। और ये जटिल दूसरे जो कार्ब धातु यौगिक है उनके साथ में अभिक्रिया कराने पर इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है, जटिल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और किसी भी एरोमेटिक वलय के साथ में उसके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके भी अभिक्रिया हमारी प्राप्त होती है। तो ये अभिक्रिया मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया हैं सुपर गिनर अभिकर्मक की, जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब सवाल आता है इसमें से इसके उपयोग, एप्लीकेशन। प्रकृति में कार्ब धातु यौगिकों के न पाए जाने के कारण उनके गुण स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। फलस्वरूप उनके उपयोग भी बिल्कुल विशिष्ट गुणों के होंगे। पहला इसका उपयोग दे रखा है, अनेक कार्ब लिथियम यौगिक जैसे ब्यूटिल लिथियम का प्रयोग बहुलीकरण में किया जाता है। पहला उपयोग है बहुलीकरण में, पॉलीमराइजेशन कैटालिस्ट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड उपयोग है एल्किल लिथियम यौगिक ओलिफिन्स एवं ऐसे साइक्लोप्रोपेन के बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं जिनमें लिथियम यौगिक तथा सल्फोनेटों की अपेक्षा एक और अधिक कार्बन होता है। तीसरा एप्लीकेशन इसका विटामिन ए के इंडस्ट्रियल यूज में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा उपयोग है इसका लिथियम एसिटेलाइट का उपयोग ट्रैंक्विलाइजर शांत करने वाली औषधि के रूप में किया जाता है। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है जैसे अपन जानवरों को बेहोश करते हैं, जो गन होती है उसमें, उसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कार्बनिक यौगिकों में फेनिल समूह को जोड़ने में भी फेनिल लिथियम प्रयुक्त किया जाता है। तो कुछ इसके 4-5 उपयोग हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। लास्ट इसकी संरचना के जो लिथियम है उस मेथिल लिथियम या कार्बन लिथियम की जो संरचना है वो संरचना किस प्रकार की होती है। कार्बन लिथियम की जो संरचना होती है उसको एक्सरे के अध्ययन पर मेथिल लिथियम की संरचना निम्न प्रकार की होती है। इस संरचना में चारों लिथियम परमाणु, जैसे आपको संरचना दिख रही है इसमें, ये आपकी चतुष्फलकीय संरचना है जिसमें चारों लिथियम परमाणु चतुष्फलक के इन कोनों पर स्थित होते हैं। कोनों पर स्थित प्रत्येक मेथिल समूह कार्बन परमाणु चतुष्फलक के पृष्ठ के ऊपर, फेस के ऊपर
होता है तथा कार्बन पृष्ठ के तीनों लिथियम परमाणु के मध्य बहुकेंद्रित बंध बनाता है। इसकी जो संरचना होती है, चतुष्फलक की संरचना होती है, ये एक्सरे संरचना है जो मैथिल लिथियम परमाणु की है। एक्सरे संरचना जिसमें जो चारों लिथियम है उसके कोनों पर स्थित होते हैं और जो मैथिल समूह है वो उनके फेस के बीच सेंटर में उपस्थित होता है और जहाँ से वो चारों लिथियम परमाणु के साथ में बंध बनाता है। तो इस प्रकार की इसकी चतुष्फलकीय संरचना होती है। तो ये आपका जो सुपर गिनर अभिकर्मक है या लिथियम के कार्ब धातु यौगिक है, इनमें जितने भी इसके अलावा और भी हमारे लिथियम के अलावा भी हमारे एल्युमिनियम के हैं, टिन के हैं, बहुत सारे कार्ब धातु यौगिक मैं आपको नेक्स्ट उस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है, सुपर गिनर अभिकर्मक इसे बोलते हैं और जिसकी जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट अभी दूसरे कार्ब धातु यौगिक के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।